Here are 6 steps to draw a portraits। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो आता है कि वो है स्ट्रक्चरल लाइंस। तो स्ट्रक्चरल लाइंस में क्या क्या होता है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लाइंस है इसको यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल्स में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर लाइंस बनाने के लिए आपको पहले रफ़ आइडिया लेना पड़ता है। ठीक है, तो रफ़ आइडिया आपको कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मेजरमेंट सही नहीं हो सकता है। ठीक है, मेजरमेंट सही नहीं भी हो चलेगा, आकार नहीं भी हो चलेगा, खाली आपको एक आइडिया लगाना है कि मेरा जो स्ट्रक्चर लाइंस है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस सेम, मतलब ठीक ठाक वैसा है कि नहीं। ये चीज़ आपको स्ट्रक्चर लाइंस में लेके आना है। और स्ट्रक्चर बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ड्राइंग बना रहे हैं वो थोड़ा ओपन होना चाहिए। ओपन मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी आदमी बिगिनर में बनाता है पहले वो छोटा छोटा बनाने की कोशिश करता है। अभी छोटा बनाने से स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि आप जब बड़ा बनाते हैं तो बड़ा बनाते वक्त क्या होता है, बाद में उसको शेप में लेके आने में आसानी होता है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो छटाई होता है, जो मतलब काट पीट के जो मतलब शेप देते हैं हम लोग, तो उसमें आपका जो मीडियम वैल्यू रहता है, मतलब जो मीडियम स्ट्रक्चर रहता है वो आपको दिखाई पड़ता है। तो जितना हो सके आपका जो स्ट्रक्चर है उसको ओपन बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में उसकी छटाई ज़रूर होगी। तो यहाँ पे मेरा कुछ रेफरेंस कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो आप इसको पूरी ऑब्ज़र्व करके बना सकते हैं, मतलब अपना रेफरेंस देख के ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन सा जगह कहाँ पे है। एक्यूरेटली नहीं, मतलब ऑलमोस्ट किधर है ये तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एकदम ओपन होके, और आपका जो स्ट्रक्चर लाइंस है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, आपको बस अपने जो प्रोग्रेस है उस पर भरोसा रखना है। तो इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जो कि है आपका डिवाइड द शैडो एंड लाइट। तो शैडो एंड लाइट, डिवाइड द शैडो एंड लाइट का मतलब होता है कि आपका जो रेफरेंस है वहाँ रेफरेंस में आपका कितना शैडो और लाइट है। तो जो शैडो और लाइट दिखाई देता है आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करने से क्या होता है कि ये चीज़ मालूम चल जाता है कि आपका जो डार्क एरियाज़ है, मतलब डार्क एरियाज़ कहाँ पे है, और आपको धीरे धीरे क्या होता है कि आपको अपना ड्राइंग दिखने को मिल जाता है कि मेरा जो ड्राइंग है हाँ इस तरीके का होने वाला है। तो आपका जो भी डार्क एरियाज़ होता है आपका रेफरेंस का, तो उसको पहले यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे विलो चारकोल से बना रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो ग्रेफाइट पेंसिल से जो ग्रेड होता है उससे आप वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विलो चारकोल इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि विलो चारकोल एकदम आसानी होता है उससे मिटाने में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती है विलो चारकोल से। तो आप चाहे तो विलो चारकोल से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मेरा जो ये डार्क एरियाज़ है, जैसे आँख के नीचे, बालों पे, ठीक है, तो पहले जहाँ जहाँ पे मेरा डार्क वैल्यूज़ है तो मैं वहाँ पे डार्क वैल्यूज़ ऐड करता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे अपने जो डार्क एरियाज़ है मैंने उसको यहाँ पे बना लिए। तो अब बारी है ब्लेंड करने की। तो मैं यहाँ पे अब टिश्यू पेपर से मैं इसे ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के वक्त एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप ब्लेंड कर रहे हो कि टिश्यू पेपर से, तो उसे बार बार बदलते रहना है। क्योंकि अगर आप एक ही जगह से ब्लेंड करोगे तो आपका जहाँ पे लाइट होना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा डार्क वैल्यू मतलब ज़्यादा आपका मेस ड्राइंग जो है वो मेस दिख सकता है। ठीक है, तो अपने जो टिश्यू पेपर है उसको बारी बारी से चेंज करते कीजिए ताकि आपका जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे ब्लेंड करते वक्त। और ब्लेंड करते वक्त एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि अपने ड्राइंग को ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। ज़्यादा ब्लेंड करने से क्या होता है कि आपका जो लाइंस वगैरह है आप वो भूल जाते हैं कि किधर किधर है। ठीक है, तो उतना ही ब्लेंड कीजिए जितना आपको याद रहे। बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में क्या होता है, एडिंग हाइलाइट्स। एडिंग हाइलाइट्स मीन्स क्या होता है, आपका जो भी रेफरेंस में जो भी आपका जो हाइलाइटेड एरियाज़ होता है, जैसे आपका कोई चमक रहा होता है तो उसको आपको इरेजर से बनाना होता है। आप चाहे तो नॉर्मल इरेजर ले सकते हैं या फिर नीडेबल इरेजर ले सकते हैं। मेरे हिसाब से हाईलाइट सबसे इजी तरीका है करने का, क्योंकि उसमें ना कोई शेड करना पड़ता है और ना कोई वैल्यूज डालना पड़ता है। बस जहाँ पे आपका हाईलाइट है वहाँ पे खाली अपने इरेजर से इरेज करना है। तो हाईलाइट कहाँ पे देना है अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस का हिसाब से। और ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। हाईलाइट ज़्यादा करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। तो जितना हो सके मतलब ठीक ठाक रखने का कोशिश कीजिएगा।
स्टेप नंबर 5 जो कि है ऐड वैल्यूज़ एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको करने में बहुत ही मज़ा आता है, मतलब बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस रहता है ये ऐड वैल्यूज़। तो इसको आप जितना टाइम देंगे उतना ही आपका अच्छा पोर्ट्रेट्स बनेगा, ठीक है। ऐड वैल्यूज़ को जितना हो सके आप पूरा टाइम देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है कि मतलब गेम चेंजिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना है, और ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका ड्राइंग बनेगा।
स्टेप है स्टेप 6। स्टेप 6 में आपको क्या करना है? स्टेप 6 में आपको अभी एडिंग डिटेल्स ऐड करना है। तो ये चीज़ जो है सबसे लास्ट में होनी चाहिए, क्योंकि जो डिटेल्स है, जब आपने स्ट्रक्चर लाइंस बना लिए, उसके बाद आपने शैडो लाइट डिवाइड किए, ब्लेंड किए, तो ब्लेंड करने के बाद उसमें आपने हाइलाइट्स डाले, हाइलाइट्स के बाद ऐड वैल्यूज़ किए, तो लास्ट में आता है जो डिटेल्स वर्क होता है। वो डिटेल वर्क आपको लास्ट में बनाने से सही रहेगा, क्योंकि आपको आपका सारा स्ट्रक्चर वगैरह मिल गया है, तो आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि मेरा ये जो डिटेल है कहाँ पे मुझे बनाना है।
बात बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्रेस है आपको पेशेंटली और प्रैक्टिस करके ही हो पाएगी, ठीक है। तो हर वक्त प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा और पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोग्रेस, ठीक है। ये सब चीज़ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका जो ड्राइंग है सही दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके का वीडियो बनाते करूं, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो एंड कीप लविंग, कीप वाचिंग INA एंड कीप ड्राइंग।